नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। समाज को तकनीक का लाभ देने के लिए तकनीकी संस्थाओं को आगे आना होगा। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। दरअसल मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में निर्मित आधुनिक प्रशासनिक भवन के लोकार्पण अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, आज का युग तकनीक का युग है। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दे, बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट कराएं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान। अतिक्रमण मुक्त किए गए हैं शासकीय जमीन। प्राकृतिक जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त कराए गए। अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में स्वच्छता की अलग जगाई, जिससे देशवासी बड़े स्तर पर इस मुहिम से जुड़े। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं। और इस कड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 154वें जन्मदिन के अवसर पर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत सभी निकायों में महासफाई के लिए 154 घंटे का नॉन स्टॉप स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तो वहीं रामगोपाल यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इटावा में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता के कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। असल में लोग केवल बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते। खेल भी एक कंपटीशन होता है। तमाम लोग आईएएस आईपीएस हो जाते बहुत तेज पढ़ के, कोई जानता नहीं है नाम उनका, लेकिन खिलाड़ियों का नाम सारी दुनिया में लोग जानते हैं, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं। मेजर ध्यानचंद से लेके अब तक जो बढ़िया खिलाड़ी हो, चाहे हॉकी में रहे हों, चाहे बाईचुंग भूटिया फुटबॉल में रहे हों, चाहे क्रिकेट में, तो हिंदुस्तान में एक नहीं जाने की तरह आप भी हैं बहुत। तो वहीं रोजगार मेले का आपको बता दें कि आगरा में आयोजन किया गया, जहां उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं। और इसी के तहत आगरा में भी ये पूरा कार्यक्रम हुआ था। 9 साल में इनोवेटिव तरीके से बदलाव हुआ, तकनीक से भ्रष्टाचार कम, सुविधाएं बढ़ी हैं, ये कहा गया। इतिहास में आजादी के बाद पहली बार मेरे और मेरे साथियों के प्रेरणा से और हमारे जिले के समस्त अधिकारियों की अथाह मेहनत से आज नगर निगम के प्रांगण में एक ही दिन एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे लगभग 200 योजनाओं के लिए हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया है। सरकार ने अयोध्या में गुप्तार घाट के पास कमल के आकार का फव्वारा बनाने की योजना की घोषणा की है। लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस फव्वारा से इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि 25,000 लोग इसे एक बार में देख सकेंगे। नहीं, अभी इसका एक प्रारंभिक चरण में डीपीआर बनाया गया है और इसका आरएफपी और आरएफक्यू सब तैयार किया जा रहा है और इसका बिड डॉक्यूमेंट्स करके जमीन चिन्हित किया गया है और उसमें उसके लिए बिड होंगे। उसमें जो भी पार्टी आएगी उसमें देखेंगे कौन सा किसका अच्छे से संचालन कर पाएंगे, उसके आधार पे उसको निर्मित किया जाएगा। क्या पूरा रहेगा, कैसा रहेगा? नहीं, एक भव्य फाउंटेन बनाने की योजना है और वर्ल्ड क्लास लेवल का बनेगा ये और काफ़ी बेहतर है और बहुत बड़े एरिया में होगा। उसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट की भी व्यवस्था होगी, लोग उसको देखेंगे और बहुत बेहतर एक अनुभव होगा। इस तरीके की हम लोग की आशा है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्शन किया जा रहा है और उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो वहीं रामनगरी को एक और बड़ी सौगात मिली है। प्रदूषण मुक्त अयोध्या की दिशा में कदम है। अयोध्या को गोल्फ कार्ट वाहन की सौगात मिली है। डीएम ने हरी झंडी दिखाई और अब गोल्फ कार्ट वाहन से कर सकेंगे दर्शन। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को इससे फायदा होगा। तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष जायसवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोगों ने मृतक को फांसी पर लटका पाया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं मृतक की पत्नी ने एलडीए के वीसी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वो 10 दिन से, काफी दिन से परेशान थे, 10 दिन से। तो मैं उनसे पूछा, बार बार मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि एलडीए में जो बीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, वो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ऑफिस के कई डिपार्टमेंट को भी परेशान कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा अच्छा, किसी से बात तो आपने किया? तो कहने लगे हाँ, वो किसी की सुनता ही नहीं, कुत्ते के तरीके भगाता है।
तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं मामला सुलझता है तो ऐसा करिएगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं ऑफिस में आके किसी से बात करूंगी, मैं अपने 2 बच्चे लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरी बूढ़ी सास है जो 80 साल की बेड पे पड़ी है, मेरे हस्बैंड अकेले हैं घर के कमाने वाले, मैं अपने बच्चों को लेके बूढ़ी सास को लेके कहाँ जाए, उसी के टेंशन में आके उन्होंने आज सुबह सुसाइड किया है, फांसी लगाकर। तो वहीं रायबरेली में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल मुंशीगंज के कृपालू इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंस की छात्राओं ने यह आरोप लगाया कि उनके हिंदू प्रतीकों पर आघात किया गया और सिंदूर, चूड़ी और बिंदी लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। यह है कि जो भी लोगों ने आरोप लगाए हैं वो टोटल निराधार हैं और गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे लोगों की इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हम लोग नियम कानून का पालन करा रहे हैं और कुछ नहीं है कि किसी को मैंने ये कहा।